देखिए कोलेट्रल के टाइप्स तो मैंने बता दिया आपको कि टाइप्स जो होता है वो सिंपल होता है और आपको कॉम्प्लेक्स होता है। सिंपल में आ जाता है कनकेव और कन्वेक्स आ जाता है। कन्वेक्स का जैसे बताया गया कि 180 से कम होना चाहिए, और कन्वेक्स में याद रखिएगा कि किसी भी पॉलीगन का जो इंटीरियर एंगल का सम होता है वो n-2 इंटू 180 होता है। ठीक है, इसको याद रखने की बात है। तो यहाँ पे कन्वेक्स वगैरह का जो टाइप्स होता है कन्वेक्स का, वो खासकर कन्वेक्स का टाइप आप देखिएगा तो 8 प्रकार के कन्वेक्स हो जाते हैं, 8 टाइप्स के हो जाते हैं। तो मेनली बुक में क्या किया है, इसी 8 टाइप्स के बारे में चर्चा की गई है। वो तो 7 ही बताए हैं, लेकिन हम आपको 8 बता रहे हैं। 8 में पहले हम बात करेंगे पैरेललोग्राम के बारे में। पैरेललोग्राम के बारे में बात करेंगे। जी हाँ, पैरेललोग्राम जैसा कि आप देखते हैं, अगर मैंने यहाँ पे कोई डायग्राम बनाया है ऐसे करके, तो ये पैरेललोग्राम है। ABCD क्या है, पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम में एक खास बात होती है कि यहाँ पे अपोजिट साइड जो होते हैं वो पैरेलल भी होते हैं, और साथ में एक और बात होता है यहाँ पे कि अपोजिट साइड इक्वल भी होते हैं। यानी यहाँ पे जिसको मैंने पैरेलल दिखाया है वो आपस में इक्वल भी है। AB = CD है और AD = BC है। ये पैरेललोग्राम का क्या है, ये प्रॉपर्टीज है। जब प्रॉपर्टीज पढ़िएगा तो मालूम चलेगा कि वन साइड जो होता है इसका पैरेलल होता है, अदर साइड भी पैरेलल होते हैं, जो कि अपोजिट साइड के बारे में बात कर रहे हैं। पैरेललोग्राम के बाद हमको 2 नंबर में पढ़ना है आपको रेक्टेंगल के बारे में। देखिए रेक्टेंगल जो होता है वो भी एक प्रकार का पैरेललोग्राम ही होता है, लेकिन यहाँ पे प्रत्येक एंगल, ईच एंगल जो होता है वो 90 डिग्री का हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि ऐसे मैंने बना दिया, तो यहाँ पे प्रत्येक एंगल जो होगा 90 डिग्री का हो जाएगा। जैसे ABCD, ये भी क्या है, एक आपको रेक्टेंगल है, तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो 90 का बनेगा। ठीक है, और इसमें सेम कंडीशन ये भी होता है कि AB जो है पैरेलल CD के पैरेलल क्यों है, कारण क्या है, पैरेलल कोई भी लाइंस पैरेलल तभी होती है जब उनके बीच का डिस्टेंस जो होता है वो क्या हो, इक्वल हो। यानी आप देखिएगा तो AD जो है BC के बराबर है। सिंपल बात है कि दोनों तरफ से डिस्टेंस इक्वल है, इसका मतलब है कि AB जो है CD के पैरेलल है। यानी आप यहाँ पे कह सकते हैं कि कोई भी रेक्टेंगल जो होता है पैरेललोग्राम होता है, लेकिन कोई भी पैरेललोग्राम जो होता है रेक्टेंगल नहीं होता, क्योंकि पैरेललोग्राम में 90 डिग्री का एंगल नहीं बनता है। मेरी बात को माइंड में रख लीजिएगा। बढ़ जाते हैं नंबर 3 की तरफ में। नंबर 3 जो है रोम्बस बोलते हैं। रोम्बस, देखिए रोम्बस पैरेललोग्राम को हिंदी में समांतर चतुर्भुज कहा जाता है, और कोलेट्रल का मतलब चतुर्भुज होता है, हिंदी में मैंने बता दिया आपको। और रेक्टेंगल का मतलब होता है आयत, और रोम्बस का मतलब होता है समचतुर्भुज। समचतुर्भुज का मीनिंग क्या होता है समझने का थोड़ा। समचतुर्भुज का मीनिंग होता है कि जब किसी भी पैरेललोग्राम में चारों साइड आपस में इक्वल हो जाए तो उसे रोम्बस कहा जाता है। चारों साइड क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। मैंने ऐसे बना लिया है, आप देख लीजिए। AB जो है BC के बराबर होगा, BC जो है CD के बराबर होगा, CD जो होगा AD के बराबर होगा, तो इसे रोम्बस कहा जाएगा। ठीक है, बात एकदम क्लियर है। रोम्बस के बाद बात करेंगे स्क्वायर के बारे में। स्क्वायर क्या होता है, देखिए स्क्वायर को हिंदी में वर्ग कहते हैं, और वर्ग रोम्बस की तरह ही होता है, बस रोम्बस में लगा देना है 90 डिग्री का एंगल। यानी रोम्बस में लगा देना है 90 डिग्री का एंगल। आप देख सकते हैं यह 90 बन गया, मान लीजिए सब 90 है। जब 90 है यहाँ पे, तो ये जो बनेगा ये स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर जो होगा रोम्बस की तरह होगा। इसका मीनिंग ये होगा कि स्क्वायर के 4 साइड जो होते हैं आपस में इक्वल होते हैं। देखिए कोई पूछ सकता है आपसे कि स्क्वायर में और रेक्टेंगल में क्या फ़र्क है, तो स्क्वायर और रेक्टेंगल में यही फर्क है कि रेक्टेंगल का अपोजिट साइड इक्वल होता है, बाकी उसके एडजेसेंट साइड इक्वल नहीं होते हैं। देखिए इन 2 साइड को एडजेसेंट साइड बोलते हैं, याद रखना है। एंगल A को D का कंसेक्यूटिव एंगल बोला जाता है, और A को C का अपोजिट एंगल कहा जाता है। अगर बात करेंगे केवल ABC के, जैसे ABCD के बारे में बात करेंगे, इसे बोला जाएगा कि वर्टिसिज है, मतलब कि शीर्ष है। वर्टेक्स का प्लूरल होता है वर्टिसिज। जब 4 के बारे में बात करेंगे तो वर्टिसिज बोलेंगे, ये रेक्टेंगल का वर्टिसिज है। अगर बात करें एंगल के बारे में, तो एंगल A है, B है, C है, D है। A जो है C का अपोजिट है, B जो है D का अपोजिट है। A और D आपस में कंसेक्यूटिव है, D और C भी कंसेक्यूटिव है, B और C भी कंसेक्यूटिव है, A और B भी कंसेक्यूटिव है। बात करें अगर उसके साइड के बारे में, तो AB जो है CD का अपोजिट साइड है, AD जो है BC का अपोजिट साइड है, AB जो है AD का आपको एडजेसेंट साइड है, BC जो है CD का एडजेसेंट है, AB जो है AD का, और आपको AB BC का, BC CD का, CD AD का, AD AB का। याद रखिएगा ये सब बातें आपको हर जगह नहीं मिलेंगी, हम बार बार बोल रहे हैं। ठीक है, वीडियो अच्छा लग रहा है तो भाई कमेंट करने का, क्योंकि रात के बज रहे हैं 10, वीडियो अपलोड किया जाएगा 11 बजे तक अपलोड होगा, तो ये सब चीज़ें माइंड में रख लेने का। तो ये आपको 4 पढ़ लिए। 4 के बाद में नंबर जो 5 आता है उसका नाम है ट्रेपेजियम। देखिए ट्रेपेजियम, ये ट्रेपेजियम हम बोल रहे हैं, ये ट्रेपेजियम जो है ये ब्रिटिश, अगर आप इंग्लैंड वगैरह में जाकर पढ़िएगा ब्रिटिश लैंग्वेज में, तो ब्रिटिश लैंग्वेज में इसे ट्रेपेजियम बोला जाता है। लेकिन अगर आप अमेरिका में चले गए हैं तो आप सेम ट्रेपेजियम को ट्रेपेजॉइड बोलिएगा। क्या बोलिएगा,
ट्रेपेजॉइड। देखिए मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ट्रेपेजॉइड बोलेंगे। कहाँ बोलेंगे भाई? तो अमेरिका में बोलेंगे। अमेरिका से याद आया कि अभी यूक्रेन और रसिया में भारी युद्ध हो रहा है, जिसमें रसिया ने क्या किया है कि यूक्रेन पर हमला बोल करके, और ख़ास बात यह है कि लगभग 20,000 उसमें भारतीय छात्र जो स्टूडेंट जो हैं वहाँ फंसे हुए हैं। और 2 आपको छात्र का वीडियो वायरल हुआ है, उन्होंने वीडियो अपलोड किया है, जो कि यूपी के रहने वाले हैं, वहाँ पे 2 लोग फंसे हुए हैं। ठीक है, आशंका जताई जा रही थी क्योंकि यूक्रेन जो है नाटो देश सदस्य का बनने वाला था, उसमें वो सब बातें हैं, छोड़ दीजिए, हटा दीजिए। लेकिन बहुत बड़ी समस्या एक तृतीय विश्व युद्ध की आशंका जताई जा रही है। भारत अभी निष्पक्ष है, बीच में है, जिसको बोलते हैं न्यूट्रल होना। तो न्यूट्रल है भारत अभी, किसका साथ दे सकता है? क्योंकि यूक्रेन के जो यहाँ पे उनका ये है, वो लोग भी बोले हैं भारत से मदद करने के लिए। ठीक है, तो भारत देखिए क्या होता है। भारत तो किसी की मदद नहीं कर सकता है। हाँ, कि भारत के जो एस जयशंकर है विदेश मंत्री, वो केवल कह रहे हैं कि बातों से ही सुलझा सकता है इसे। बात भी सही है, युद्ध जो है बहुत हानि देता है, क्योंकि भारत ने अनेकों युद्ध झेले हैं और भारत किसी पे आक्रमण करने नहीं गया पहले, ये तो बात आपको मालूम होगा। भारत ने किसी पे आक्रमण नहीं किया, लेकिन सारे लोगों ने भारत पे आक्रमण किया। यानी आज के डेट में यदि आप चुपचाप है ना, तो लोग आपको जीने नहीं देंगे। तो यदि कहा जाता है जियो और जीनो दो, तो वही उपाय है। आप साहिल को देखें, साहिल के पास कांट होता है। ठीक है, तो कांटा जो होता है क्या करता है? यदि कोई भी हमला करेगा तो चुप जाएगा। तो भारत को ये रखना चाहिए ना कि कांटा लगा के रखना चाहिए आप। एक बार की बात है कि एक अजगर जो था, देखिए पढ़ाते पढ़ाते याद आया मुझे, एक अजगर जो था, सांप जिसको बोलते हैं, अजगर सांप, जी हाँ, वो उसको साधु बनने का मन किया। ठीक है, तो वो चला गया बाबा के पास में, बोला कि आप सत्य अहिंसा की बात करते हैं, काम करते हैं, मुझे भी अहिंसक बनना है। मैंने ये सोचा है, ये प्रण लिया है कि मैं अब कभी काटूंगा नहीं किसी को। तो ठीक है भाई, चलो, तो अगर तुमने प्रण लिया है तो पहले ये करके दिखाओ, ट्रायल चलता है। तो 7 दिन का ट्रायल दिया गया, बाबा ने 7 दिन का ट्रायल दिया, तब तुमको क्या करेंगे, इस आश्रम में लाएंगे, उसके बाद तुम भी अपना पूजा करना और इससे जुड़ जाना। इस टाइप का बात हुआ। अब बताइए कि अजगर जो था जंगल में रहता है, चूंकि तो जंगल में गया। अब कुछ लकड़हारे जो थे लकड़ी वगैरह बीन रहे थे, तो कुछ बीन के चले गए, एक बचा रह गया, उसे रस्सी नहीं मिली बांधने को। तो उसने एक अजगर को देखा, तो पहले देख के थोड़ा सा घबराया, फिर लेकिन हिल नहीं रहा था, तो उसने पैर से मारा, फिर नहीं हिल रहा था, तो उसने उठा लिया तो फिर नहीं हिल रहा था। उसने क्या किया कि उसको पकड़ के बांध दिया, पूरा खींच के चौड़ के पूरा बांध दिया। अब बताइए चौड़ को बांध दिया आई मीन टाइटली पैक्ट कर दिया भाई, इंग्लिश में बोले तो उसे पूरा बांध दिया। अब बांधने के बाद उसे लेके आया और सीधे ऊपर से ही फेंक दिया। अब बेचारे अजगर को तो पहले ही इतना टाइटली बांध दिया गया था, टाइट कर दिया गया था वहाँ पे, तो अजगर का तो ऐसे ही भाई पूरा का कमर सीधा हो गया था। उसके बाद ऊपर से जब फेंका है वहाँ पे, तो समझ लीजिए कि उसके टिश्यू जो थे अजगर के, ठीक है, वो डैमेज हो गए। अब किसी भी तरह बेचारा खुला फेंका, तो चूँकि अजगर तो यार अब मोटा सांप था, भारी लंबा सांप था, अब पतला सा ये, फिर भी खुला निकला, भागा, कैसे कैसे पहुंचा वहाँ पे, बाबा के पास गया, बाबा से बोला कि बाबा देखिए ऐसी सी बात है। तो बाबा ने कहा कि देखो बाबू, पहली बात है ना कि मैंने तुम्हें अहिंसा धारण करने के लिए बोला, तुमने प्रण कर लिया, लेकिन करना कैसे है भाई? तुमने प्रण कर लिया, प्रण करना कोई बड़ी बात थोड़े है, उसको निभाना बड़ी बात है। आपने वादा कर लिया, वादा निभाओगे तब तो बहुत बड़े कहलाओगे ना। किताब पढ़ना बड़ी बात थोड़े है, उसको याद रखना बड़ी बात है। ये पढ़ा दिया गया, आप कल भूल जाओ, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ भाई? अगर आप इसे याद रखोगे तो आप महान हो, यू आर ग्रेट। अगर हम याद रखेंगे तो हम महान हैं। नहीं, दुनिया में कोई भी काम लगभग आसान ही होता है, लेकिन करने के बाद उसके अस्तित्व को बचाए रखना बहुत बड़ी चीज़ है। आप अगर ये प्रण कर लेते हो कि मुझे सत्य ही बोलना है, लेकिन सत्य बोलने का कुटाई जब होगी और फिर आप झूठ बोलोगे ही, क्योंकि कुटाई यहाँ पाप भी करना है, सत्य भी बोलना है, तो दोनों काम तो एक साथ होगा नहीं। या तो पाप छोड़ना पड़ेगा, ना तो सत्य बोलना छोड़ना पड़ेगा।
तो कोई भी दो चीज़ों में से कोई एक चीज़ आपको त्याग करनी ही पड़ेगी। छोड़िए हटाइए, तो बात करते हैं ट्रेपेजियम के बारे में। तो ट्रेपेजॉइड जो होता है वो अमेरिका में बोला जाता है और ट्रेपेजियम जो होता है वो ब्रिटिश में बोला जाता है। और ख़ास बात ये है कि अगर हम बात करें इरेगुलर पैरेललोग्राम के बारे में, जस्ट बात करेंगे उसके बाद, तो ट्रेपेजियम क्या होता है भाई, तो देख लो, ये है ट्रेपेजियम। कहने का मतलब है ट्रेपेजियम एक ऐसा फिगर है जिसमें आपको दो साइड अपोजिट साइड जो होते हैं पैरेलल होते हैं। एबी जो होता है सीडी के पैरेलल होगा। और एक और बात ये है कि एडी जो है बीसी के नॉन पैरेलल साइड है। एडी जो है बीसी के नॉन पैरेलल साइड है, माइंड में रख लीजिए आप, ठीक है। तो एबी जो होगा सीडी के पैरेलल होगा तो उसे ट्रेपेजियम कहा जाएगा। मेरी बातों को समझ में नहीं आया तो प्लीज़ आप रिपीट करके जरूर एक बार देखना, क्योंकि अगर आप देखोगे बढ़िया समझोगे भाई तो आपको समझ में जरूर आएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ है, ट्रेपेजियम हो गया। ट्रेपेजियम के बाद में नंबर 6 पे जो आता है, जैसे आपने पढ़ा पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, रोम्बस, स्क्वायर, ट्रेपेजियम, इसमें एक और होता है आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, ठीक है ना। आइसोसेलेस ट्रेपेजियम होता है। आइसोसेलेस, जैसे मैंने बताया आपको कि ट्रेपेजियम को क्या बोलते हैं अमेरिका में, अमेरिका में बोलते हैं ट्रेपेजॉइड। उसी तरह आइसोसेलेस ट्रेपेजियम को क्या बोलेंगे, आइसोसेलेस ट्रेपेजॉइड। सही बोला आपने, गुड। तो ये कब होता है भाई, तो ये क्या होता है, दोनों में अंतर क्या होता है, अंतर ये होता है कि अगर ये दोनों बराबर है, अब बाकी अगर ट्रेपेजियम की ही प्रॉपर्टी है तो कोई दिक्कत नहीं है। ए बी पैरेलल सी डी होनी चाहिए आपको, ठीक है, ए बी पैरेलल सी डी होनी चाहिए। और यहाँ पे एक और कंडीशन क्या होना चाहिए कि ए डी जो होना चाहिए बी सी के इक्वल होना चाहिए, तो इसी को आइसोसेलेस ट्रेपेजियम बोलेंगे। इसके बाद से नंबर जो 7 पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं आपको काइट के बारे में। जैसा कि काइट आप देख रहे हैं, काइट यानी पतंग मान लीजिए, उसी टाइप का हो गया। देखिए ये काइट हो गया। तो काइट में क्या होता है, ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं, यानी इसको बोलते हैं एडजेसेंट साइड। तो एडजेसेंट साइड जब इक्वल होंगे तो उसे काइट कहा जाएगा। और देखिए मैंने यहाँ 8 टाइप्स लिखा है, अब क्यों लिखा है आप सोच लीजिए। एक और होता है 9 नंबर में, जिसे हम इरेगुलर बोल सकते हैं, इरेगुलर बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, क्वाड्रिलेटरल बोल सकते हैं। तो ये क्या होता है भाई, तो ये होता है क्या कि जैसे मान लीजिए कि मैं आपको बता दूं कि ऐसे करके और इधर से पूरा पतला कर दो, इस टाइप से बना दिया जाए तो क्या होगा। तो जब इस टाइप से बना दीजिएगा तो इसी इरेगुलर क्वाड्रिलेटरल को माने इसी फिगर को इरेगुलर क्वाड्रिलेटरल कहा जाता है। और अमेरिका में खास बात यह है कि इसका नाम है ट्रेपेजियम। अब बताइए ना, यानी ऐसे बना के आप लिख दे रहे हो तो मेरे भाई गलत नहीं कर रहे हो। कल को कोई बोलेगा कि ये ट्रेपेजियम नहीं है तो महापागल है। आपको अगर मेरे विश्वास नहीं है तो भाई आप क्या करो, आप विकिपीडिया पे जाओ और सर्च करो वहाँ पे अमेरिकन एक्सेंट में, और वहाँ पे देखो कि अमेरिका में क्या है और इंग्लैंड में क्या है, ब्रिटिश क्या है। क्योंकि होता क्या है ना कि हम जो है टोटल, हम लोग जो है इंडियन खास करके, तो क्या करते हैं कि ब्रिटिश वाले को फॉलो करते हैं टोटल चीज़। अमेरिका कम, अमेरिकन तो आज ना है ना भाई, द्वितीय विश्व युद्ध चूंकि हम लोगों पे कब्जा भी रहा तो ब्रिटिशर्स का ना रहा, अंग्रेज का रहा। अंग्रेज कहने से अमेरिका वाले नहीं आते, अंग्रेज कहने से स्पष्ट होता है कि भाई वो इंग्लैंड का है, ब्रिटिश है वो। तो ब्रिटिश में याद रखिएगा इरेगुलर हम लोग फॉलो ब्रिटिश का ही करते हैं। तो ये सब चीज़ें 8 आपको क्वाड्रिलेटरल का टाइप है। इसके बाद जस्ट जो वीडियो आएगा वो उसके पूरे थ्योरम पे रहेगा, ठीक है। तो फिलहाल के लिए इतना ही, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और कॉपी में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। पढ़ते रहिए, बने रहिए मेरे साथ, धन्यवाद।